नमस्कार दोस्तों आज मैं आपके सामने सिंपलीफिकेशन का दूसरा पार्ट लेके आया हूं और इस पार्ट के अंदर जो सवाल मैं लेके आया हूं उन सवाल को कैसे वैल्यू पुट करते हैं आज मैं आपको वो सिखाने जा रहा हूं। देखिए आप जो है शॉर्ट ट्रिक से लॉन्ग मेथड से तो सवाल को करते ही हो, लेकिन वैल्यू कैसे पुट करते हैं, ऑप्शन से उठा के कैसे करते हैं, वैल्यू पुट करने से आपको क्या मिला है, अगर हमें वैल्यू मिल जाए तो सवाल का आंसर कितनी जल्दी हमें प्राप्त हो जाता है। तो आज का जो हमारा फोकस है सिंपलीफिकेशन के दूसरे पार्ट पर वैल्यू पुट करने का है। अगर प्यारे बच्चों आपको आज का लेक्चर अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना मेरे चैनल को, और फिर मिलेंगे आपको इसी प्रकार के और सवालों के साथ। तो पहले बात करते हैं आज के सवालों पर। देखिए कितने इंपोर्टेंट सवाल हैं और एग्जाम में कहीं ना कहीं यहां से सवाल कोई ना कोई पूछा जाता है आपसे। तो चलते हैं दूसरे पार्ट की ओर, जो कि हम पहला पार्ट पहले ही करा चुके हैं सिंपलीफिकेशन का। आज हमारा दूसरा पार्ट। तो आइए मेरे साथ और देखिए हर एक प्रकार के सवाल को कैसे करना है। जैसे कि देखिए यहां पर दिया a बराबर 11 b बराबर 9 और हमसे पूछा गया है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको लिख लीजिएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। और आप जानते हो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है ए माइनस बी, और ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इससे पूरा ये कट जाएगा, हमारा बचेगा 1 अपॉन ए माइनस बी। और ए है आपके पास 11 और बी है आपके पास 9, तो आपका आंसर निकल के आएगा 1/2। तो बताइए प्यारे बच्चों आपको ये सवाल जो है आसान लगा है या नहीं लगा है। इसमें सिर्फ आपको फॉर्मूला खोलना था और फॉर्मूला खोल के वैल्यू पुट करनी थी। अब चलते हैं दूसरे सवाल की ओर। दूसरा सवाल हमारा क्या कह रहा है, तो देखिए इसको हम साफ कर देते हैं और साफ करने पर चलते हैं ताकि जगह बना लेते हैं थोड़ी सी सवाल को करने के लिए, क्योंकि हमारे पास इतना बड़ा बोर्ड नहीं है जिसकी वजह से हमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो देखिए दूसरे सवाल को, वो कह रहा है a/3 इक्वल b/4 इक्वल c/4 और आपसे पूछा a प्लस बी प्लस सी अपॉन सी क्या होगा। तो वैल्यू पुट कर दीजिएगा। a का मान है 3, b का मान है 4 और c का मान है 7 और c है नीचे 7। ये ऐड करके आ गया 14 और नीचे 7, तो 7 दूनी 14। तो इसका आंसर हमको मिला है 2। क्या मिला है कि 7 दूनी 14 दो बार कट जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसका आंसर हमें दूसरे सवाल का मिल गया है 2 आंसर। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। जो तीसरा क्वेश्चन है बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। लॉन्ग मेथड से करोगे तो काफी समय लगेगा। मैंने आपको पहले ही बताया कि सवाल के अंदर मैं आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी सिखाऊंगा, ना ही शॉर्ट ट्रिक सिखाऊंगा और ना ही लॉन्ग मेथड सिखाऊंगा। वैल्यू कैसे पुट करते हैं वो देखना है। देखिए 2x प्लस 3y बराबर 31, y माइनस z बराबर 4 और x प्लस 2z बराबर 11। तो आपको x और y और z की ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि उसके इक्वल में जो लिखा हुआ है वो बन जाए। जैसे कि आप यहां रख के देखोगे, भाई 2 रख के देखोगे, कभी 3 रख के देखोगे, कभी 4 रख के देखोगे, कभी 5। एक बार देखो मैं ये बात बोल रहा हूं कि भाई आपको ये लग रहा होगा सर हमें पता कैसे चलेगा वैल्यू पुट करना। बिल्कुल बात आपकी सही है, आपको एकदम नहीं पता चलेगा, लेकिन आपको प्रैक्टिस करने से ये चीजें आएंगी। इसलिए आज मैं पहले आपको वैल्यू पुट करनी सिखा रहा हूं। ये भी आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर फिर तो हम लॉन्ग मेथड से ही ना कर लेंगे सवाल। बिल्कुल सही बात है, बस मैं आपको आज यही सिखाना चाहता हूं कि अगर आपके माइंड में एकदम वैल्यू आ जाए तो पुट करना, वरना बिल्कुल मत करना। आप लॉन्ग मेथड से ही सवाल को करोगे। बस आज का जो मेरा पर्पज है आपको वैल्यू पुट करनी सिखा रहा हूं। वैल्यू पुट कैसे करते हैं वो आपको सोचना पड़ेगा, वो कहीं से आएगी नहीं। जैसे कि देखिए अगर मैं यहां 5 रखूं तो 5 दूनी 10 और यहां 7 रखूं तो 7 21, तो 21 और 10 हो गए 31। इसका मतलब ये हुआ मुझे x की वैल्यू मिल गई 5 और y की वैल्यू मिल गई 7 और z की वैल्यू देखिए अगर मैं यहां पर y हमारा 7 है, अगर मैं यहां 3 रख दूं तो 7 में से 3 गया 4, तो इसका मतलब z की वैल्यू जो हमें मिली है वो कितनी मिल जाएगी प्यारे बच्चों, वो हो जाएगी हमारी 3। कितनी हो जाएगी 3, क्योंकि 7 में 3 गया 4। तो अब वैल्यू पुट कर सकते हैं। x में 5 मान के चलाऊं, y 7 मान के चलाऊं, z 3 मान के चलाऊं। वैल्यू पुट करिए, 5 दूनी 10, y की वैल्यू 7, 7 21, 10 और 21 हो गया 31। बिल्कुल पहली बात सही हो गई हमारी। फिर देखिए y की वैल्यू 7 है, z की वैल्यू 3 है, तो हम 7 में से 3 गए 4, ये वैल्यू भी हमारी पुट हो गई बिल्कुल सही।
अब देखिए x की वैल्यू हमारे पास 5 है और z की वैल्यू 3 है, तो 3 दूनी 6 और 5 हो गया 11। ये वैल्यू भी हमारी पुट हो गई। तो सारी वैल्यू हमें बिल्कुल सही मिली है जो हम लेके चले। अब हम अगर x प्लस वाई प्लस जेड में रख दें तो 5 प्लस 7 प्लस 3, तो ये जोड़ के आ जाएगा हमारा 7 3 10 और 5 15। तो इसी सवाल को अगर आप लॉन्ग मेथड से करोगे तो कम से कम आपके 2 से 3 मिनट खराब हो जाएंगे। लेकिन ये बात सही है प्यारे बच्चों, वैल्यू पुट तभी करी जाती है जब आप चेक करते हो, रख रख के देखते हो और आपके माइंड में एकदम आ गया तो सवाल को करना है, वरना वैल्यू पुट फिर बिल्कुल मत करना। आप उसके बाद लॉन्ग मेथड से ही चाहे सवाल को कर देना, क्योंकि ये पूरा बेसिक से ही सवाल होगा, इस बात को मैं भी जानता हूं। लेकिन बेसिक से मैं अभी आपको नहीं करा रहा हूं क्योंकि मेरे पास समय कम है। तो मैं आपको अगले लेक्चर में, अगले आपके सिंपलीफिकेशन तीसरे पार्ट में इनकी लॉन्ग मेथड आपको बता के चलूंगा। आज तो मेरा सिर्फ मकसद है आपको वैल्यू पुट करके सिखाना, ठीक है। अब देखिए आपके सामने है तीसरा सवाल। इसमें भी हम अगर वैल्यू पुट कर दें तो हमारा बहुत आसानी से सवाल हो जाएगा। देखिए a प्लस बी प्लस सी 13 है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 13 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 69 है। अगर हमें ए बी सी की वैल्यू मिल जाए प्यारे बच्चों तो हमारा सवाल एकदम सोल्व हो जाएगा। तो देखिए अगर ए बी सी आप यहां ऐसी वैल्यू पुट करिए जो 13 बन जाए, इसका मतलब यह है कि सारी की सारी वैल्यू 10 से छोटी होंगी और जब ये ऐड करके 13 बन सकता है। देखिए आप 4 रखिए, कहीं पर 3 रखिए, कहीं पर 7 रखिए, या 2 रखिए या 1 रखिए, ऐसे चेक करिए। देखिए अगर हम रखे, मैं यहां 7 रख दूं प्लस मैं बी में 4 रख दूं प्लस यहां 2 रख दूं तो 4 और 2 कितने हो गए 6, 6 और 7 हो गए 13। अगर ये 13 बन गया है, जो वैल्यू में मान के चलो 7 4 2 अगर यहां पर रखकर 69 बन जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी वैल्यू बिल्कुल ठीक है। चलिए देखिए ए वैल्यू है 7 की और ए स्क्वायर हो गया 7, यानी कि 7 का 49 हो गया। बी मान के चले 4 और बी का स्क्वायर हो गया 16 और सी मान के 2 और 2 का हो गया 4, तो 6 4 10 और 9 कितना होगा 19, 4 और 1 5 और 1 हासिल का हमारा ये होगा 69। तो इसका मतलब क्या हुआ 69 आ गया बच्चों निकल कर। जब आ गया है निकल कर तो इसका मतलब ये हुआ वैल्यू हमने बिल्कुल सही पुट की है। हमें पता चल गया है कि ए की वैल्यू 7 ही होगी, बी की वैल्यू 4 ही होगी, सी की वैल्यू 2 ही होगी। अब चाहे आप इसको लॉन्ग मेथड से सोल्व करो, चाहे शॉर्ट से करो, चाहे वैल्यू पुट करो, जब सवाल को सोल्व करेंगे तो ए बी सी की वैल्यू 7 4 2 ही आएगी कि फिक्स हो गई हैं, रखने से वैल्यू निकल के आई हैं। इसलिए अब आप ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान निकाल सकते हो। तो कैसे निकालेंगे देखिए, ए है हमारे पास 7, बी है हमारे पास 4 प्लस बी है हमारे पास 4, सी है हमारे पास 2, सी है हमारे पास 2, ए है हमारे पास 7, ठीक है। तो 7 चौक 28 हो गया प्लस ये क्या है, ये बी है हमारे पास 4, ये हमारे पास 8 हो गया और 7 दूनी 14 हो गया। सबको जोड़ेंगे तो कितना 8 8 16 4 20 और 2 और 1 3 और 2 हमारे हासिल 50। तो हमारा आंसर निकल गया है 50। कितना आंसर निकल के आया प्यारे बच्चों 50 हमारा आंसर इसका निकल के आएगा। तो ऐसे इसकी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। तो ठीक है प्यारे बच्चों, चलते हैं अगले सवाल की ओर। ऐसे हम इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। देखिए जैसे कि ये सवाल है ए बी इक्वल 4/5 तक बी सी इक्वल 15/16। अब मेरे प्यारे बच्चों यहां बी 2 बार है, बी की वैल्यू अलग अलग है। तो जब अलग अलग है तो वैल्यू पुट नहीं कर सकते बी की। क्यों नहीं कर सकते? इसलिए नहीं कर सकते, बी के हमारे पास 2 मान है जबकि मान एक ही होना चाहिए। अगर वैल्यू पुट कर रहे हैं तो कभी भी एक ही डिजिट के 2 मान नहीं आ सकते। अब यहां से हम कैसे करें कि हमारे पास बी का एक ही मान बन जाए, ए का भी एक ही मान बन जाए और सी का भी एक ही मान बन जाए। तो बनेगा कैसे? वो सिर्फ ऐसे बन सकता है अगर ए बी को, जो हमारा ये ए बी और बी सी है, अगर आपस में मल्टीपल कर दें तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, यहां से हमें ये मिलेगा कि हमारा जो बी है वो कट जाएगा। देखिए ये कट गया, जब कट गया यहां से ये भी कट रहा, 5 या 15 और 4 चौका 16। तो हमें मिल गया यहां से A/C बराबर 3/4, यानी 3/4 मिल गया। तो ए की वैल्यू 3 मिली है, सी की वैल्यू 4 मिली है। अगर ये वैल्यू मिली है, अगर मैं इसे यहां पर पुट कर दूं इस वाले सवाल में यहां पर, तो सी कितना है मेरे पास 4 का स्क्वायर माइनस ए है 3 का स्क्वायर, ठीक है प्यारे बच्चों। और ये हमारे पास नीचे जो सी है ये 4 का स्क्वायर और प्लस ए है हमारे पास 3 का स्क्वायर। सोल्व कर दीजिएगा, 4 चौक 16, 3 तिया 9, 4 चौक 16 प्लस 9, 16 में से 9 गए, कितने बचेंगे प्यारे बच्चों 7 बचेंगे। और 16 9 कितने होते हैं प्यारे बच्चों 25। तो हमारा आंसर निकल गया 7/25। कितना आया 7/25 निकल के आया है हमारे सवाल का आंसर। चलते हैं अगले सवाल की ओर।
प्यारे बच्चों, अगर सवाल आपको अच्छे लग रहे हों तो आप चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारी वीडियो मिलती रहे। चलते अगले सवाल की ओर। देखिए प्यारे बच्चों क्या कह रहा है अगला सवाल, 8 की पावर x प्लस 1 इक्वल 64। अगर 8 की पावर x प्लस 1 इक्वल 64 है, अगर दोनों साइड में हम बेस को इक्वल कर लें तो बेस से बेस कट जाता है। तो इस सवाल को यहां पर देखिए प्यारे बच्चों, 8 की पावर x प्लस 1 और 64 को हम लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर होता है 64, तो 8 की पावर 2 लिख सकते हैं। आधार से आधार कट गया क्योंकि दोनों साइड में आधार हमारे सेम है। हमें मिल गया है x प्लस 1 इक्वल 2 और x इक्वल 2, ये 1 इधर जाके घट जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो इसका आंसर हमें मिल गया है, x की वैल्यू 1 मिल गई है। अब हम ये वैल्यू यहां पर पुट कर सकते हैं, 3 की पावर 2 मल्टीपल 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 और 1 3, यानी 3 की पावर 3 और 3 3 9 27। जब 3 को 3 बार खोलेंगे तो आंसर मिलेगा 27। क्या मिलेगा? 27 आंसर मिलेगा। तो यहां से ये सवाल भी हमारा सोल्व हो गया है। इसकी वैल्यू हमने x की यहां निकाल ली और निकाल के यहां वैल्यू पुट कर दिए, मिल गया 27। तो प्यारे बच्चों चलते हैं अगले सवाल की ओर। उम्मीद करता हूं आपकी समझ में ये सवाल आ रहे होंगे अच्छे से और यहां से आपको सवाल जरूर देखने को जरूर मिलेंगे। तो प्यारे बच्चों अब हमारे पास सवाल है 10 की पावर 3x इक्वल 125। पूछ रहा है 10 की पावर माइनस 2x क्या होगा। तो प्यारे बच्चों अगर हम ऐसा कर दें, 10 की पावर x और 3 को बाहर ले लें और 125 बैठता है 5 का क्यूब, तो यहां से क्या मिलेगा, क्यूब से क्यूब कट जाएगा, 10 की पावर x इक्वल 5 मिल गया। अब हमें वैल्यू निकालनी है प्यारे बच्चों 10 की पावर माइनस 2x की। इसका मतलब ये हुआ है 10 की पावर x तो पहले से ही है, अगर -2 मिल जाए तो -2 मिलने से हमें उसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो क्यों ना हम ऐसा करें, दोनों साइड में -2 से मल्टीपल कर दे पावर को। क्या कर दें, -2 से हम जो x तो पहले से ही था, -2 से हमने इसको दोनों साइड में क्या कर दिया है, पावर में मल्टीपल कर दिया है। तो यहां पर हमें मिल गया 10 की पावर -2x इक्वल 5 की पावर -2। और अगर ये 5 की पावर -2 है, अगर इसे हम पलट दें, उल्टा कर दें, तो ये बैठेगा हमारा 5 की पावर 2 बैठ जाएगा। अगर अब इसे खोल दें तो ये बैठा 1 की पावर 5 पंजे 25। तो 1 बटे जो 25 आंसर आया है ये आपका निकल के आया 10 की पावर -2x का। किसका आंसर निकल के आया है, 10 की पावर -2x का, 1 बटे 25। और प्यारे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में कई बार आया हुआ है। इस सवाल को इग्नोर मत करना, ध्यान से समझना इस सवाल को और इसे बार बार करना है आपको, ठीक है। यह सवाल एग्जाम में कई बार आया हुआ है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है a माइनस बी बराबर 1 है, तो बताइए a क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab बराबर क्या होगा। प्यारे बच्चों किसी भी तरह आप यहां पर ऐसी वैल्यू पुट करिए जिसकी वजह से 1 बन जाए। अगर आप यहां 3 और 2 लिखोगे तब भी 1 आ जाएगा, 4 3 लिखोगे तब भी 1 आ जाएगा, 5 4 लिखोगे तब भी 1 आ जाएगा, 7 6 लिखो तब भी 1 आ जाएगा। लेकिन जितनी बड़ी वैल्यू रखोगे मान भी उतना ही बड़ा आएगा। तो क्यों ना मैं ऐसा कर दूं, अगर a की वैल्यू 1 पुट कर दूं और b की वैल्यू 0 कर दूं तो 1 में से 0 का 1 बच गया। तो यहां से आपकी कैलकुलेशन आसान हो गई। भाई मिल तो 1 ही गया, आप कोई भी वैल्यू पुट करिए 1 आना चाहिए। आप 4 में 3 घटाओ तब 1 आएगा, 5 में 4 घटाओ तब 1 आएगा, 6 में 5 घटाओ तब 1 आएगा, यानी बड़े में से छोटा का 1 ही आना है। तो क्यों ना मैं ऐसा कर दूं 1 और 0 ले लूं, अगर 1 में से 0 को घटाऊंगा तो 0 ही आएगा। जब 0 आएगा तो एक वैल्यू b की हमें 0 मिल गई और a की वैल्यू 1 मिल गई। तो सोल्व करने में सवाल को आसानी हो जाएगी। क्या 1 की पावर 3, b का मान हमारा 0 है और 0 रखेंगे तो 0 ही आएगा। 3ab, a की वैल्यू 1 रखें, b की 0 रखें तो 0 हो जाएगा। तो यहां से सारा 0 मिल जाएगा और 1 को 3 बार खोलेंगे तो हमारा आंसर क्या मिलेगा प्यारे बच्चों, हमारा आंसर मिलेगा आपको, इसे यहां से हटा देते हैं, हमारा आंसर आपको मिलेगा 1 ही। तो कितना मिलेगा, 1 ही, ठीक है। तो इसका आंसर क्या मिलेगा, 1। तो देखिए आपको वैल्यू पुट करनी आनी चाहिए। अगर आप वैल्यू पुट कर सकते हो तो सवाल को बहुत आसानी से कर सकते हो, और यदि वैल्यू पुट करनी नहीं आ रही है तो याद रखना आपको सवाल को लॉन्ग मेथड से ही करना पड़ेगा। देखिए एक सवाल है a माइनस बी बराबर 1 है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 41 है। तो आप यहां पर ऐसी वैल्यू पुट करिए जिसकी वजह से 1 भी मिल जाए और 41 भी बन जाए। अगर मैं a में माने पहले की तरह 1 और 0 रखूं तो चल ठीक है 1 तो आ जाएगा, लेकिन 41 कैसे लाओगे, 41 कैसे लाओगे। तो आप बढ़ते चले जाओ। अगर हम 3 में से 2 घटाएं तो कितना 1 मिल जाएगा, लेकिन 3 3 9 और 3 में 2 घट 3 3 9 2 दूनी 4 9 4 13 नहीं मिला है। फिर 4 रखिए और 3 लगे 4 चौक 16 3 3 9 25 मिला है, नहीं मिला है। 5 और 4 लगे 5 5 25 4 चौक 16 मिल गया।
5 पंजे 25, 4 चौक 16 मिल जोड़ के बैठता है 41, और 5 में 4 गए, मिल गया 1। तो क्या मिला है आपको, ए और बी की वैल्यू 5 और 4 मिली है। जब 5 और 4 मिली तो ए प्लस बी, यानी 5 और 4 की वैल्यू क्या आई है 9, क्योंकि 5 और 4 रखने से 41 मिल रहा है, 5 में 4 गया 1 मिलेगा, तो आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है, 4x प्लस 5y 83, 3x अपॉन 2y बराबर 21 अपॉन 22। तो यहां से इसको 3 से इसको 21 को काट लो, 3 7 21 और 2 से इसको काटें 11। तो x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 11 मिली है, और यही वैल्यू अगर यहां पुट करोगे 4x प्लस 5y में तो 83 आपको मिल जाएगा। ये बात कंफर्म है। अगर नहीं मिलेगा तो इसका मतलब ये हुआ एक्स वाई की वैल्यू हमारी कहीं ना कहीं गलत निकल के आई है। अगर गलत निकल के आई है तो फिर हमें सवाल को चेक करना पड़ेगा, और चेक करके हम देखेंगे कि एक्स वाई की वैल्यू हमारी सही क्या बैठेगी। लेकिन यहां पर रखने से 83 बन रहा है। अगर x में आप यहां पर 7 रख रहे हो, ये वाला 7 चौक 28, और y की वैल्यू 11 रख रहे हो, तो 11 पंजे 55, 28 और 55 आपका 83 बैठेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें y और x की वैल्यू मिल गई है। y हमें मिला है 11 और x मिला है 7, और 11 में 7 गया, बैठेगा हमारा 4 आंसर। तो प्यारे बच्चों, आपको ये सवाल अगर अच्छे लगे हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो मिलती रहे और ऐसे ही हम सवाल को सोल्व करते चलें। तो आज जितने भी सवाल मैंने आपको कराए बहुत इंपॉर्टेंट कराए हैं, और आप इंतजार करिए सिंपलीफिकेशन के तीसरे पार्ट का, जिसमें और भी अच्छे अच्छे सवाल आपके सामने आने वाले हैं। नोट्स बनाइए, इन सवालों को करिए, इग्नोर मत करिए। कुछ ना कुछ मैं आपको नया सिखाऊंगा और आप नया सीखोगे मेरे से, और जो आपके एग्जाम में काम आएगा। तो रखते हैं आज यहीं पर, रोकते हैं अपने आप को यहीं पर सवालों से, और फिर चलेंगे नेक्स्ट अगली लेक्चर के साथ। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।